जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है, जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने, जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि का प्रणाम। मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मेरा नाम पूजा है। मैं गुरु जी का पहला शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरु जी से मैं 2024 में अप्रैल में जुड़ी। उससे पहले मेरे पति फेसबुक पे उन्हें फॉलो करते थे। तब मैं 1 साल पहले 2023 में मैं बहुत बीमार थी। तब मेरे पति ने गुरुजी से बोला कि मेरी आंटी जी को ठीक कर दो। तो वो मुझे फिर 2024 में गुरुजी के मंदिर ले जाने के लिए उन्होंने मुझे बोला। फिर मेरी छोटी बहन जो पानीपत में रहती है वो भी गुरुजी से जुड़ चुकी थी पहले ही। उन्होंने बोला दीदी मैं भी आपके साथ गुरुजी के मंदिर चलूँगी। तो मैं, मेरी बहन, मेरे अंकल जी और मेरी बड़ी बेटी, हम चारों गुरुजी के मंदिर गए जून में। हमें बहुत अच्छे दर्शन हुए। गुरुजी ने बहुत अच्छे दर्शन दिए। हम दर्शन करके अपने घर आ गए। गुरुजी ने मुझे तितली रूप में भी मंदिर जाने से पहले 1-2 बार दर्शन दिए। गुरुजी का कोटि कोटि प्रणाम। मैं संगत जी, अगर मेरे सत्संग में कोई भी गलती हो तो मुझे क्षमा करना। गुरुजी का जन्मदिन 7 जुलाई को था। उस दिन मैंने गुरुजी की सुबह पूजा करी, कड़ा प्रसाद बनाया और चाय का भोग लगाया। उस दिन मैंने गुरुजी को बहुत सारे गुलाब के फूल चढ़ाए। तो गुरुजी की फ़ोटो पे फ्लावर की पत्तियाँ चढ़ाए जब इस तरह चिपक गई जैसे कि बटरफ्लाई बन गई हो। तब मेरा थोड़ी देर बाद ध्यान गया तो मैंने देखा कि ये तो बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी ने मुझे दर्शन दे दिए। तो मैं बहुत खुश हुई। और उसी दिन शाम को जब मेरी लड़की बड़ी वाली रोटी बना रही थी तो उसको ओम के दर्शन हुए रोटी में। तो हम बोलते गुरुजी का कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी ने हमें 2 बार दर्शन दिए अपने जन्मदिन पे। हम बड़े मंदिर नहीं जा पाए क्योंकि मेरी अभी तबीयत ठीक नहीं रहती। गर्मी में दिक्कत होती है मतलब जाने आने में। तो इसीलिए मैं गुरुजी के मंदिर जाऊंगी। मेरा बहुत मन है जाने का। मैं थोड़े दिनों बाद जाऊंगी। गुरुजी मुझे बुलाएंगे तो मैं ज़रूर जाऊंगी। मेरे सभी बच्चों का भी बहुत मन है बड़े मंदिर जाने का, तो हम ज़रूर जाएंगे। मेरा भाई का भी बहुत मन है। वो बहुत दिनों से बीमार चल रहा है और उसने बोला कि दीदी मुझे भी बड़े मंदिर ले चलो। तो मैंने बोला कि मैं तुझे लेके चलूँगी। जब भी मैं जाऊँगी गुरुजी का हुक्म होगा मैं तुझे ज़रूर लेके चलूँगी अपने साथ। गुरुजी मेरे भाई को भी ठीक कर दो। उसकी तबीयत बहुत ख़राब है बहुत दिन से, उसको भी ठीक कर देना। और गुरुजी मेरी भी तबीयत ख़राब रहती है, मुझे भी मेरे हार्ट की प्रॉब्लम है, मुझे भी ठीक कर दो गुरुजी। और मेरे पति पे, बच्चों पे, सब पे मेहर बनाए रखना। और कोई गलती हो गई है तो क्षमा कर देना। गुरुजी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप हमेशा मेरे साथ ऐसे ही बने रहना। आप जब से आए हो जीवन में बहुत कुछ अच्छा होने लगा है और बहुत अच्छा लगता है। सब कुछ बहुत ही अच्छा लगता है।
अब तो आप ही मेरा सहारा हो। मुझे लगता है कि जैसे मेरे पापा, मेरे पिताजी मेरे साथ हैं। मेरे माता पिता को गए हुए, मेरी माताजी को गए हुए 4 साल हो गए और मेरे पिताजी को गए हुए 2 साल हो गए। जब मम्मी पापा चले गए तो बहुत अकेला लगता था। मेरा भाई है, वो करता है सब कुछ, पर फिर भी माँ बाप तो माँ बाप होते हैं। अब जब से आपसे जुड़ी हूँ, जब से मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पापा मेरे साथ हैं। तो इसलिए गुरुजी और मुझ पे हमेशा मेहर बनाए रखना। कोई गलती हो गई तो अपनी इस बच्ची को क्षमा कर देना। सत्संग सारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। कोई गलती हो गई है तो संगत जी मुझे क्षमा कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारे संगत जी को जय गुरुदेव। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। और गुरु जी का सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु सबसे पहले तो मैं गुरु जी से माफ़ी मांगना चाहूँगी कि गुरु जी ने मुझे इतने टाइम से शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए बोला है कि बेटा शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना, लेकिन मुझे कुछ शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी। मैं ये सोचती कि आज करूँगी, कल करूँगी, आज करूँगी, कल करूँगी। ऊपर से शरीर में भी दिक्कतें हो रही है, पर क्या हो रहा है कि कमजोरी आ रही है, वीकनेस आ रही है। यही सोच के कि आलकस सा भी रहता है और दर्द भी रहता है, परेशानी, दिक्कत सी, मतलब कुछ तो हो रहा है मेरे को कि जब मैं मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, कि घर का काम भी मैं ऐसे कर रही हूँ कि मेरा मन नहीं कर रहा घर का काम करने का भी। और बॉडी ऐसी हो रही है कि बिल्कुल थकी थकी, सर में दर्द, पेट में दर्द, ये सारी दिक्कतें मेरे को काफ़ी दिन से चल रही हैं। और बस इसी के चलते मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी। मुझे उनके बर्थडे से पहले सत्संग शेयर करने थे। बहुत सारे सत्संग हैं, गुरु जी के सत्संग तो बहुत हैं जो मुझे शेयर करने थे, लेकिन जो आज मैं जो गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, ये बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग है मेरी लाइफ का, जो गुरु जी के बर्थडे वाले दिन हुआ है संगत जी। तो ये गुरु जी के बर्थडे वाले दिन का सत्संग है जो मैं आप सभी से शेयर करूंगी। तो सत्संग शेयर करने से मैं फिर से एक बार गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के बर्थडे पे जाने की मेरी प्लानिंग बहुत टाइम से थी, पहले से थी कि मुझे गुरु जी के बर्थडे पे भी जाना है। और गुरु जी के बर्थडे पे मैंने अपने बच्चों को भी ले जाने की सोची थी। बच्चों क्या कि बेटी तो मेरे साथ हर बार जाती थी, लेकिन बेटा नहीं गया था अभी तक हमारे साथ। तो संडे की बेटे की ऑफिस की छुट्टी थी, तो मैंने कहा बेटा आपकी उस दिन छुट्टी, तो आप भी हमारे साथ चलना। तो उसने भी बोल दिया था कि ठीक है मम्मी, मैं भी चलूँगा आपके साथ। ठीक है, जैसे जैसे जन्मदिन के दिन करीब आए, तो गुरु जी के बर्थडे से 2-3 दिन पहले मैं अपने मम्मी के यहाँ पर गई हुई थी और वहाँ पे हमारी बातें हुई थी। तो मम्मी का भी प्लान बन गया था कि मैं भी चलूँगी। तो ये हो गया था कि मम्मी भी साथ में चलेंगी। तो मेरे अंकल मुझे फ़ोन करते हैं, मैं अपने मायके में होती हूँ, तो वीडियो कॉल पे हमारी बात होती है। मैं होती हूँ, मेरी मम्मी, सिस्टर, भाभी वगैरह सब बैठे होते हैं, तो हम वीडियो कॉल पे बात हो रही होती है हमारी। तो बस बातचीत में ये होता है कि हम परसों हम सब बड़े मंदिर जाएंगे। तो कौन कौन? मैंने कहा मैं और बच्चे और मम्मी और दीदी सब जाएंगे। कह नहीं जाना मंदिर। तो मुझे बुरा लगा संगत जी, मुझे गुस्सा भी आया कि ये क्यों मना कर रहे हैं, ये मुझे मना करते रहते हैं।
ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे नहीं जाना, वैसे नहीं जाना। तो मुझे ये चीज़ इनकी ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है संगत जी। मतलब डिमोटिवेट भी करते हैं मुझे किसी काम को लेके, तो मैं बहुत अपसेट हो जाती हूँ, डिप्रेशन में चली जाती थी। लेकिन अब नहीं सोचती, अब तो ये कुछ भी बोलते हैं तो मैं इग्नोर कर देती हूँ कि ये पे क्यों बोल रहे हैं मुझे ऐसा। मुझे दिल पे लेनी नहीं इनकी सारी बातें। अगर मैं दिल पे लेने लगी तो ना तो मैं कुछ जी पाऊंगी, ना मैं अपने आप को संभाल पाऊंगी। तो उन्होंने फिर ये कहा फाइनली, ये ऐसा है कि अगर तुझे जाना है तो तू जा, बच्चे नहीं जाएंगे। और मेरा मन एक बार को तो ये हुआ कि चलो रहने देती हूँ, नहीं जाती हूँ। जब ये मना कर रहे हैं, इनको बुरा लग रहा है, अच्छा नहीं लगता कि बेकार में मैं अगर इनसे ऊपर होकर कुछ काम करती हूँ तो उसका नतीजा कुछ और ही होता है। मतलब घर में कलेश, लड़ाई झगड़ा ये सब हो जाती है। तो मेरा एक बार को तो मन हुआ कि मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन बर्थडे से एक दिन पहले दीदी का फ़ोन आता है, वो कहने लगी चलेगी। तो वो भी कहने लगी कि मैं बेटे को नहीं लेके जाऊंगी, सिर्फ बेटे को लेके जाऊंगी और मम्मी भी साथ चलेंगी। मैंने कहा सिर्फ मम्मी साथ में है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, चलो चलते हैं। तो उन्होंने कहा कि उनको बता दिया। मैंने कहा मैं उनको नहीं बता रही, मैं ऐसा है कि जब वो थोड़ा लेट चलेंगे, जब ऑफिस के लिए चले जाएंगे तो उनके जाने के बाद मैं आ जाऊंगी। बल्कि मेरी बहन ने बोला था कि हम सुबह सुबह 9 बजे चलते हैं, जल्दी जल्दी निकलेंगे और जल्दी आ जाएंगे। तो मेरी वजह से वो लेट चले थे मेरे साथ, क्योंकि मैंने बोला था और मुझे भी जाना था। मैंने कहा नहीं दीदी, ये चले जाएंगे ना ऑफिस 11 बजे, तो मैं 11:30 बजे आपके पास आ जाऊंगी। तो संगत जी क्या होता है कि ये चले जाते हैं ऑफिस और 11:30 बजे मैं रेडी होके हम निकल जाते हैं। मैं, दीदी, मम्मी, हम मेट्रो पे मिल जाते हैं तीनों, और मेरी दीदी की बेटी, हम चारों मेट्रो में जाते हैं। हम छतरपुर पहुंचते हैं और छतरपुर पहुंचने के बाद जब हम शटर सेवा लेते हैं, ऑटो वगैरह करते हैं, तो संगत जी उस दिन किराया 4 गुना, जहाँ पर पर्सन 30 रुपये या 40 से 50 रुपये लगते हैं, उस दिन सीधा 100-200 मांग रहे थे। इसका ये तो बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं, क्या करें। तो थोड़ी देर बाद इतना सब पूछने के बाद कि कोई तो मिल जाए कि थोड़ा कम चार्ज ले ले, 70 ले ले, इतने में भी हो जाए, कोई नहीं। तो नहीं मिला तो किसी ने बताया कि वहाँ पर सेवा के लिए बसें लगी हुई हैं बड़े मंदिर के लिए, और संगत उसमें जा रही है। तो हमने पूछा ये कहाँ पर, कि वो जो माता का मंदिर है ना, सिद्धपीठ लक्ष्मी कात्यायनी माता का मंदिर जो है, उसके आगे बसें लग रही हैं और वहाँ पे आपको उस मंदिर जाने के लिए मिल जाएगी बस। सेवा में बसें लगी हुई हैं, बसें आ रही हैं जो आपको छोड़ रही है संगत को बड़े मंदिर, और लेके भी आ रही है, छोड़ने भी आ रही है, लेके तो जा रही है, छोड़ने भी आ रही है। तो मैंने कहा ठीक है, ये तो और भी अच्छी बात है, चलो हम क्या करते हैं, हम पैदल चले जाते हैं। थोड़ी देर जाते देखा तो संगत जी बहुत बड़ी लंबी लाइन लगी हुई थी, बहुत लंबी लाइन। उधर से फिर गर्मी भी बहुत हो रही थी, गर्मी बहुत हो रही थी, घटा भी हो रही थी, धूप भी हो रही थी, कभी ठंडा कभी गर्म, ये सब हो रहा था। तो मम्मी को हमने बोला कि मम्मी आप ना छाया में बैठ जाओ, जब नंबर आ जाएगा हम आपको बुला लेंगे। वो मैम ने उनको साइड में बैठा दिया पेड़ के नीचे। तो फिर दीदी कहने लगी कि बहन हम क्या करते हैं, हम लाइन में लगे रहते हैं, मम्मी और लड़की यानी दीदी की बेटी, ये दोनों ना मंदिर घूम कर आ जाते हैं। इतना हम लाइन में लग रहे हैं, मंदिर के भी दर्शन कर लेंगे, मंदिर घूमे आएंगे माता के। तो मन कहा ये ठीक है, इतना हम माता पहुँचेंगे, ये मंदिर के दर्शन कर कर आ जाएंगे, मंदिर के सामने बस खड़ी है ही, तो ठीक है कोई नहीं, आप छोड़िया उनको मंदिर तक। तो मम्मी और दीदी और उनकी बेटी वो चले गए उनको मंदिर के पास तक छोड़ने के लिए। तो मेरे को बोलेगी कि तू आज मैं यही लगी रहना, मैं भी आ रही हूँ, ठीक है। मैंने कहा कहाँ दिखते कोई। तो संगत जी लाइन में लगे हुए, तो सबसे पहले गुरुजी की जो मुझे ब्लेसिंग मिली वो मुझे बटरफ्लाई के रूप में मिली। मुझे वहाँ पर लेमन कलर की बटरफ्लाई के दर्शन हुए।
तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और एंजल नंबर की भी ब्लेसिंग मुझे बहुत मिली, जैसे 222, 444, 555, मतलब सीरियल में लिखे हुए थे नंबर आगे पीछे, लेकिन उसमें 555 थे, 222 थे, 444 थी, ऐसे कुछ थे नंबर। और 222 की तो एक जगह मैंने देखी ही थे 222 के। तो मतलब एंजल नंबर की भी मुझे ब्लेसिंग बहुत मिली। तो शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। और फिर लैन में लगे हुए मैं फ़ोन चलाती हूँ, तो मुझे इंस्टा पे जब मैं स्क्रॉल कर रही होती तो मुझे एक मैसेज फ्लैश होता है। तो गुरुजी कहते हैं कि पुत्र आज तुझे मैं 777 की ब्लेसिंग दूंगा। संगत जी, 7 नंबर की ब्लेसिंग तो मुझे रोज ही मिलती है, डेली मिलती है, मतलब फ़ोन में, और मतलब फ़ोन में ही मिलती है मुझे ज़्यादातर। कि कभी 717 की टाइमिंग, कभी 7 की ब्लेसिंग, कभी किसी की आईडी के नंबर के लिखा होता है कि 777 4 टाइम 7। तो मतलब कि मतलब मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग और 5 नंबर की ब्लेसिंग और एंजल नंबर की ब्लेसिंग तो मुझे डेली ही मिल रही है, डेली ही मिलती है संगत जी। लेकिन आज तक मुझे ना कभी गाड़ियों में नहीं मिली। जैसे संगत को, बहुत संगत को गाड़ियों के पीछे गुरु जी के 7 नंबर की ब्लेसिंग मिलती है, लेकिन मुझे आज तक नहीं मिली थी। तो मुझे लगा शायद मुझे फ़ोन में ही, अब मैं ये देख रही हूँ तो मुझे हो सकता है यही ब्लेसिंग मिल रही है मेरे को। तो जब गुरु जी ने कहा कि मैं तुझे 7 नंबर से ब्लेस करूँगा कि 7 तारीख 7वां महीना और 70 बर्थडे, यानी 7/7/70 की ब्लेसिंग तुझे आज मिलेगी। तो जय गुरु जी, मैंने जब भी गुरु जी का शुक्राना करा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी क्या होता है, दीदी आती हैं, भूख भी लग रही थी, हम खाना तो कुछ खास नहीं खा के गए थे नाश्ते में, बस ये कि मैंने सुबह थोड़े से छोले चावल खाए थे, तो मैंने छोले चावल लगाए थे जो जो मैंने गुरु जी को भोग लगाया था, तो बस मैंने वही छोले चावल खा के मैं घर से आई थी। और आज संगत जी, बस मैं गुरु जी से माफ़ी मांगना चाहूँगी कि मैं उस दिन गुरु जी के लिए कुछ नहीं कर पाई। मैंने सोचा था कि मैं मंदिर से आके मैं गुरु जी के लिए कड़ा प्रसाद बनाऊंगी, केक मंगवाऊंगी, बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे घर आके, मैं कुछ नहीं कर पाई। तो मुझे इस चीज़ का बहुत दुख हो रहा है। दीदी मैं ये वर्ड बोल रही हो ना, तो मेरा दिल इतना भारी हो रहा है कि बस मैं, अगर मैं गुरु जी से माफ़ी भी मांगू तो कम है, जितनी माफ़ी मांगू उतनी कम है। बस गुरु जी मुझे माफ़ करना। अब गुरु जी के तो हम बच्चे गुरु जी को माफ़ करेंगे, लेकिन वही है ना कि हमें उस चीज़ को महसूस होता है कि हम उनके लिए, वो हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हम मानव, हम कुछ नहीं कर पाते उनके लिए, मैं कुछ नहीं कर पाती। तो मैं उस चीज़ के लिए सॉरी बोलती हूँ, गुरुजी मुझे माफ़ करना, मुझे अपनी बेटी को माफ़ करना, अपनी बेटी को इस लायक बनाओ कि आपकी रजा में राजी रहे, आपकी सेवा करे, आपका हुक्म माने। तो संगत जी, दीदी ना आइसक्रीम लेकर आती हैं, तो हम आइसक्रीम खाते हैं और लाइन में लगे रहते। तो पता चलता है कि फ़ोन पे कि उनका फ़ोन आता है मम्मी की बहन का, कि वो कह रहे वो तो हम तो बस में बैठ गए हैं मम्मी, हमें बस मिल गई है, तो आप हमें मंदिर पे मिल जाना। और जबकि वो हमें बुलाने के लिए फ़ोन कर रहे थे, लेकिन हम इतना वहाँ पे पहुँचते तो संगत इतनी हो जाती तो हमें बैठने का शायद मौका नहीं मिलता। तो वो उनको बस मंदिर के दर्शन भी कर आ गए और उन्हें बस भी मिल गई बैठने के लिए, मतलब जाने के लिए बड़े मंदिर। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, हमने मतलब कांटेक्ट में रहना, बात करते रहना, कहाँ पहुँचे, कहाँ पर, कैसे मिलोगे। तो ये संगत जी, हमें कोई आइडिया नहीं था कि क्या होने वाला है, मतलब क्या होने वाले का मतलब है कि संगत कि इतनी भीड़, मतलब भीड़ क्या बोलूँ, इतनी संगत, माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी, मतलब इतनी संगत मैंने आज तक की संगत तो ना तो गुरु जी की किसी त्योहार पे देखी, ना उनके समाधि दिवस वाले दिन देखी, ना उनके बैसाखी पे देखी। मतलब उस दिन अनलिमिटेड संगत थी, मतलब कि बहुत संगत थी। मैं तो सच में उन सेवादारों का शुक्राना करूँगी, उनके लिए गुरु जी से प्रार्थना करूँगी जो उन्होंने ऐसी से इतनी बड़ी सेवाएं ली कि संगत को संभालने का, उनको मैनेज करने का,
उनको देखने का, उनको संभालने का। क्योंकि आपको तो पता है कि जब भीड़ मतलब संगत इकट्ठी होती है, मतलब कि जब रश होता है तो कंट्रोल में नहीं होती है चीज़ें। जब लोग भगदड़ मचाते हैं किसी चीज़ को लेके, तो बस मैं तो बस उनका तो शुक्राना करूँगी। गुरुजी उन्हें ब्लेस करे, उन्हें हर तरह की ब्लेसिंग दे, उन्हें खुशियाँ दे, उनके परिवारों में अपनी आशीर्वाद बनाए रखे, अपनी ब्लेसिंग दे, अपनी मेहर बरसाएं उन सभी सेवादारों पर जिन्होंने उस दिन बड़े मंदिर में जन्मदिन वाले दिन जो सेवा करी थी। संगत को संभालना इतना मुश्किल है कि उस दिन मुझे बहुत वो लग रहा था कि थी मतलब कि धक्का मुक्की थी, लेकिन फिर भी सब चीज़ें मैनेज कर रहे थे संगत सेवादार बहुत बहुत उससे कर रहे थे। मैं एक बात और कहना चाहूँगी, अगर जो संगत मेरा सत्संग सुन रहे हैं, तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप जब भी बड़े मंदिर जाएं, सेवादारों का हुक्म ज़रूर माने। सेवादार जैसा कहते हैं वैसा उनका कहना माने। प्लीज़ उनकी गाइडलाइन जो भी हैं ऐसी बनी है उनको फॉलो करें। तो आपसे हाथ जोड़ के ही विनती करती हूँ सभी संगत से कि उनको भी तकलीफ ना हो और हमें भी तकलीफ ना हो दर्शन करने में। तो संगत जी, बस हम बहुत देर बाद जाके फिर हमारा नंबर आता है बस में, और फ़ोन में पता कर रहे थे कि बार बार मम्मी को कि आप कहाँ पहुँचे, क्योंकि मम्मी तो पहली बार गई थी, बेटी से बात हो रही थी तो बेटी बता रही कि अभी तो हम रास्ते में हैं। हम वो रास्ते में ही थे और हम मतलब कि बस में चढ़े ही थे और वो रास्ते में थे। आगे जाके पता चला कि वो वहाँ पे पहुँच गए मंदिर में। तो हमें लगा कि उसी रूट से जाएंगे जैसे हम हर बार जाते हैं, उसी रास्ते से जाएंगे जो जोड़ाघर के पास से, दूसरे रास्ते से, पार्किंग वाले रास्ते से नहीं। हम दूसरे पार्किंग वाले रास्ते से तो हम बहुत कम गए हैं, लेकिन हम ज़्यादातर जोड़ाघर की साइड से जाते हैं मंदिर। तो हमने उनको बोला कि बेटा आप ना मम्मी को लेकर ना वही जोड़ाघर के बाहर ही रहना, हम आपको वहीं पर ही मिलेंगे, ठीक है। तो चंदन जी फिर हम बस में बैठे। बस में मैं क्या देखी हूँ कि बस मिल तो जाती है लेकिन हमें बैठने की जगह नहीं मिलती। बस हम सेवादार बोल रहे थे कि आंटी जी आप आ जाओ, लेकिन आप खड़े होके जा सकते हो, खड़े होके चले जाओगे। मैंने कहा कोई नहीं अंकल जी, हम खड़े होके ही चले जाएंगे। तो मतलब हम ड्राइविंग सीट के पीछे ही खड़े होके गए थे। मतलब शीशा कवर था ड्राइविंग वाले पोर्शन पे, लेकिन हम वहीं खड़े थे ड्राइविंग के पास, ड्राइवर के पास। तो मेरी नज़र ना शीशे की फ्रंट पे जाती है, शीशे पे। तो उस पे मतलब कि एक प्लेन वाइट कलर का पेपर लगा हुआ था जिस पे लिखा हुआ था रूट 7। वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने यहाँ पर भी 7 नंबर से ब्लेस करा हमें, कि हमें बस में जो मिली वो 7 नंबर की थी, रूट 7। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर आगे जाकर फिर हमें एक जीप दिखती है, जिस जीप पे था संगत जी 770। जो मैसेज थोड़ी देर पहले मतलब बस में बैठने से पहले मेरे पास गुरुजी का मैसेज आया था कि बेटा आज तुझे मैं 770 के नंबर से प्रेस करूँगा। संगत जी वही नंबर जीप में दे, जीप पर लिखा हुआ था 7770 770, यानी 7 तारीख 7वां महीना 70 बर्थडे। देखो गुरुजी कितनी बड़ी ब्लेसिंग दी मुझे, वो भी गाड़ी में। मैंने कहा था संगत जी की मुझे आज तक गुरुजी ने कभी गाड़ी में 7 नंबर की ब्लेसिंग दी, मुझे पहली बार वो ब्लेसिंग मिली थी। तो मैं तो धन्य हो गई, गुरुजी का बहुत शुक्राना करा। वो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और मंत्र जाप तो मेरा चल ही रहा था गुरुजी के पास। शंकर जी बस हम वहाँ गए, बस जोड़ा घर में के पास पहुँचे, मतलब बस से उतर गए। मतलब अंदर जाने में भी हमें काफ़ी टाइम लग गया। बस से उतरने के बाद भी संगत जी हमें अंदर तक भी जाने में बहुत टाइम लग गया। हम गए थे पार्किंग साइड से, वहाँ पे पंडाल बना रखे थे। अगर संगत गई होगी तो उन्हें पता होगा कि इस बार अरेंजमेंट कैसा था।
कि संगत कैसे कैसे बैठी हुई थी, कहाँ कहाँ जोड़ा घर बना रखे थे, कहाँ कहाँ उन्होंने वॉशरूम बना रखे थे, मतलब कि संगत के लिए। और संगत जी मुझे वॉशरूम भी जाना था, मुझे टॉयलेट भी लगी हुई थी, हल्का हल्का लग ही रहता है सब। अब मेरा अगर मुझे टॉयलेट आता है तो संगत जी मैं 1-2 सेकंड प्रेशर होता है तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाती 1-2 सेकंड के लिए, लेकिन पता नहीं मेरे को हो रहा था, बस मैंने कंट्रोल कर रखा था। तो जब हम जोड़ा घर पहुंचे तो जोड़ा घर के पास जाके फ़ोन पे पता चला कि वो यहीं पर ही बैठे हैं, अभी अंदर नहीं जाने दिया, पर ये नहीं समझ में आ रहा था वो कहाँ पर हैं। तो हमने काउंटर बने हुए थे जोड़ा घर पे, तो जो काउंटर 7 पे है ना, तो हमने अपने जोड़ा दे दिया। तो गुरुजी ने हमें वहाँ पर भी 7 नंबर की ब्लेसिंग दी, जो कार्ड मिला था उस पर 7 नंबर लिखा हुआ था। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और जब हम वहाँ पर बैठे, जो कॉर्नर बने हुए थे, मतलब कि बीच में रास्ता बना रखा था, दोनों साइड कॉर्नर बना रखे थे, 3-3 कॉर्नर बना रखे थे जिसमें संगतें बैठी हुई थी, मतलब कि कॉर्नर वाइज उन संगत को भेजा जा रहा था दर्शन के लिए। लेकिन हम जिस कॉर्नर बैठे थे सबसे आगे बैठे थे, और एक कॉर्नर को छोड़ के उससे लास्ट वाले कॉर्नर पर मम्मी, और पता चला कि मम्मी और बेटी उस कॉर्नर में, यानी वो अभी तक वहीं बैठे हैं, अंदर तक नहीं गए दर्शन के लिए। तो संगत जी हम अलग हो गए, फिर जैसे सेवादार से बात करी तो फिर जाने दो, फिर वहाँ पर मम्मी तो उन्होंने जाने दिया। फिर कोई दूसरा सेवादार आया तो बस हम उनसे बात करने जा ही रहे थे, तो इतने में ना कि मम्मी और बहन की बेटी की जो संगत है ना वहाँ की, उनको दर्शन के लिए भेज रहे थे। तो जैसे वो हमारे पास है, हम वहीं पे आगे बात कर रहे थे, तो इतने में उनका कि बेटा कोई नहीं, वहीं लाली हमारे भेज दो, हमारे साथ ही हैं। तो वो इतना पूछ भी नहीं पाई थी, हम तो उनके साथ, मतलब कि बाहर निकल के हम उनके साथ चले गए। तो जो हमारे साथ लाइन में चल रहे थे, एक अंकल जी बोलते हैं कि गलत बात है, ये लाइन तोड़ के नहीं जाना चाहिए। मैंने कहा अंकल जी ये मेरी मम्मी है और ये बेटी है, ये हमसे अलग हो गए थे तो हम इनके साथ के लिए यहाँ से आए हैं। तो कह रहे फिर तो कोई नहीं, ठीक है। तो संगत जी बस ये लगा लो कि हम मंदिर में, हमें कोई, मुझे अभी लगा लो कि टॉयलेट मुझे लग रहा था 3-3:30 बजे होंगे जब मेरे को प्रेशर बनना स्टार्ट हो रहा था। तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी कि गुरुजी प्लीज़ किसी तरह संभाल लो, आज की शक्ति इतनी बर्दाश्त करने की शक्ति दे दो, तो मैं कंट्रोल करने की शक्ति दे दो, जो मैं कंट्रोल कर पाऊँ। क्या इतनी संगत में मैं कैसे निकल के जाऊँ बाहर, और फिर बिछड़ने का भी डर, रुलने का भी डर कि कभी इधर उधर ना हो जाए। डर तो खैर नहीं है संगत जी कि जब फ़ोन है यहाँ साथ में, लेकिन फिर भी जब साथ आए तो साथ ही जाएंगे, तो ये सोच के मैं चली गई। हम वॉशरूम के लिए जा भी नहीं पाए कि चलो वॉशरूम के लिए जाएंगे, फिर लाइन में लगे हुए, लाइन से निकल के जा नहीं सकते थे हम। मैं चलो कोई नहीं, तो दर्शन करने के बाद ही करेंगे। अब गुरुजी से बस प्रार्थना कर रही थी, मंत्र जाप कर रही थी, बस गुरुजी हिम्मत देना, शक्ति देना कंट्रोल करने की। आप चलो अब लगा लो संगत जी की हमें घर से, हम 12 बजे घर के निकले हुए, हम 2 घंटे में छतरपुर मंदिर पहुंचते, यानी 2-2:30 बजे हम गुरुजी के आश्रम पहुंच जाते हैं। अब हमें दर्शन कब होते हैं संगत जी? 7:30 बजे, 7:30 के बाद हमें दर्शन होते हैं। और दर्शन करने के बाद हमने कॉफी प्रसाद और लंगर प्रसाद और कुल्फी प्रसाद और जल प्रसाद मिलता है हमें, वो लेकर हमें बाहर तक आने में 9-9:30 बज गए संगत जी। दर्शन करने की बात की बात है कि हम 9-9:30 बजे हमें गुरुजी के आश्रम के पास बच गए थे। कन्वेंस लेने में, कन्वेंस कोई जाने को तैयार नहीं थी, उसमें भी जैसे तैसे हमें फिर बस ही मिली, बस में ही गए। वो भी हम आधे रास्ते किसी और बस में बैठे और आधे रास्ते किसी दूसरी बस में बैठे। 10:30 बजे संगत जी हम छतरपुर मेट्रो स्टेशन पे थे। वहाँ भी इतना रश था, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा संगत थी, बहुत संगत थी। मतलब 7:30 बजे के बाद, 10:30 बजे के बाद हमने वहाँ से टिकट ली और हम मेट्रो में बैठ गए। मतलब कि संगत जी हम दर्शन कर भी रहे थे और हमारे अंदर की बेचैनी इतनी बड़ी हुई थी घर जाने की कि हम इतने लेट हो चुके थे।
और जिसमें तो मैं अपने अंकल को बता के भी नहीं आई थी। जब मैं दर्शन करने के लिए गुरु जी के दरबार के बाहर थी, जब मेरे अंकल जी का फ़ोन आया था उस टाइम, वो सब बेटे से बात करनी थी। बस ये कोई 6 साढ़े 6 7 बजे की बात होगी कि जब उनका फ़ोन आया था कि बेटे से बात करा दो। तो मैंने कहा मैं तो नहीं हूँ, मैं तो बाहर हूँ घर पे। तो उन्होंने कहा तो कहाँ पर है? तो मैंने कहा मैं मंदिर हूँ। उन्होंने मेरे से कोई बात नहीं करी और फ़ोन कट कर दिया। बस मैं समझ गई थी कि अब तो उनको गुस्सा आ गया है, अभी बहुत डांटेंगे, बहुत झगड़ा करेंगे, कलेश करेंगे। बस मेरी बेचैनी बढ़ती है। मुझे इनका नेचर वैसे ही पता है कि अगर कोई चीज़ें इनके हिसाब से ना हो तो फिर ये गुस्सा करते हैं। ऊपर से फिर मैं इनको बता के भी नहीं आई, तो मेरी बेचैनी ऐसे ही सेम मेरे बहन के हस्बैंड है। मतलब कि हम इनको अलग नहीं बोल सकते, सेम नेचर है, सेम नेचर के है, सेम बर्ताव उनका भी ऐसी है। तो संगत जी, बस हमारी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। हम 10:30 बजे छतरपुर मेट्रो स्टेशन पहुँचे, वहाँ पे टिकट लिया। टिकट भी भीड़, मतलब कि मतलब कि इतनी रश में भी हम टिकट बेटी से कैसे हो गई कि मम्मी को तो उतरना था त्रिलोकपुरी और हमें उतरना था गोकुलपुरी। तो संगत जी, गोकुलपुरी की जगह गोविंद नगर की टिकट आ गई थी हमारे पास थी। अब वो बहन की बेटी बोली कोई नहीं मौसी जी, हम गोकुलपुरी उतरेंगे, जो पैसे लगेंगे हम वो काउंटर पे दे देंगे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और हम घर पे फ़ोन करें, उनके घर पे वो अपने घर पे फ़ोन कर रहे अपने हस्बैंड से बोला उन्होंने कि आप लेने आ जाओगे। तो पहले तो उनकी बात ही नहीं हो पा रही थी फ़ोन में, पता नहीं उनके फ़ोन में क्या दिक्कत हो रही थी। मैंने कहा दीदी कोई नहीं, आप मेरे फ़ोन से बात कर लो। तो बस थोड़ा रूडली बात हो रही थी उनकी। इधर मैं डर के मारे फ़ोन नहीं कर रही थी अपने हस्बैंड को, मैं अपने बेटे को फ़ोन कर रही थी। तो मैंने कहा बेटा आप आ जाओगे ना मुझे लेने? मैं कहा देख लो, क्योंकि मुझे टाइम लग जाएगा, क्योंकि आपको देख लो कि कहीं डैडी गुस्सा करें और ये बोले कि कोई ज़रूरत नहीं लेके आने की लाने की। बेटे ने बोला कि मम्मा कोई बात नहीं, अगर वो मना भी करेंगे मैं तब भी आपको लेने आऊँगा। उसने इतना बोला कि चलो कोई नहीं, कि मैं आपको ऐसे नहीं छोड़ सकता, मैं आपको जब भी लेने आऊँगा। मैंने कहा मेरा तरफ से तो ये था कि चलो मुझे मेरा बेटा ले, लेकिन मुझे बहन की भी टेंशन हो रही थी, मम्मी भी परेशान हो रही थी कि बच्चे कैसे अकेले जाएंगे घर हैं। और वो भी देख रही थी ये सब कि घर में हमारे हस्बैंड इतना वो रूड हो रहे हैं। देखो संगत जी, मैं भी उनकी तरफ अगर देखो ना तो उनकी नाराज़गी, उनका गुस्सा जायज़ है, कि मैं समझ सकती हूँ उनका गुस्सा कि हम देर रात वो भी अकेली लेडीज़, जेंट्स हमारे साथ में। तो वो सब बता के भी नहीं, बिना बताए हम गए हैं। मैं बिना बताए गई थी, ये तो बता कर आई थी, मैं बिना बताए के गई थी मंदिर। तो उनको मैं गलत नहीं बोल सकती, देखो गुस्सा उनका जायज़ है और मेरा डांट खाना बनता था। और बस पर ये कि मैं गुरु जी से प्रार्थना नहीं कर रही थी, गुरु जी उनको शांत रखना, उनका गुस्सा शांत रखना, कि अगर गुरु जी अगर सच में आज कुछ नहीं बोला ना तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा सत्संग होगा, मेरे लिए बहुत बड़ा सत्संग होगा। और इस सत्संग को तो मैं पहले ही शेयर करूँगी। तो संगत जी, बस यही हुआ कि जब हम घर पहुँचे, तो मैं घर पहुँची तो मेरे हस्बैंड अंकल शांत थे, मतलब उन्होंने कुछ नहीं बोला। बस मैं गुरु जी का शुक्राना इतना करा, मन ही मन बहुत शुक्राना करा, वो शुक्राना करा, मतलब जब तक मैं सो नहीं गई, लेट नहीं गई, मेरे अंदर शुक्राना चलता रहा गुरु जी का। गुरु जी आपका लख लख शुक्राना। मैं सच में कह रही हूँ, मैं गुरु जी का जितना भी शुक्राना करो कम है, उनकी मेहर के आगे तो शुक्राना शब्द बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। और कितना भी शुक्राना कर लो वो भी बहुत कम है उनके लिए। तो गुरु जी तो अपनी मेहर तो करते हैं, बस मैं गुरु जी से यही प्रार्थना करती हूँ, गुरु जी मेरे अंकल का भी हाथ पकड़, आपने मुझे पता है कि आपने उनको बहुत हद तक बहुत ठीक कर दिया है। जैसे वो पहले थे वैसे अब नहीं है, और जैसे अब मुझे इतना भी पता है कि जैसे वो अब है वो आने वाले में वो वैसे नहीं रहेंगे। गुरु जी का सब पता है। गुरु जी बस
आप उनका हाथ पकड़ो, बस मेरे बेटे का भी हाथ पकड़ो। गुरु जी शुक्राना, गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरु जी लख लख शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया भी उसका भी शुक्राना। अपने इस बेटे का हाथ कभी मत छोड़ना, अपने इस परिवार का हाथ कभी मत छोड़ना, अपने परिवार का हाथ थामे रखना। गुरु ये मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बस मेरी तबीयत में थोड़ा सा बस सुधार हो जाए, बस गुरु जी यही प्रार्थना करती हूँ। मुझे हिम्मत दो, मुझे ताकत दो, मुझे इस लायक बनाओ कि मैं आपकी और अच्छे से सेवा कर सकूं। आपके लिए जो जो मेरा मन है, जो मेरा मन करता है आपके लिए करने का, मैं आपके लिए वो करूं। गुरु जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग था, और जो मेरा सत्संग जो पहले रह गया है, जो मुझे शेयर करना था, वो जब गुरु जी का हुक्म होगा, जब गुरु जी की मर्जी होगी, वो जब शेयर कराएंगे तो मैं वो सत्संग को शेयर करूँगी। फिर एक बार और मैं गुरु जी से और संगत जी आप सभी से माफ़ी मांगूंगी कि मुझसे बोलने में, सत्संग शेयर करने में कोई भी गलती हुई हो, कोई भी भूल हुई हो, तो प्लीज़ गुरु जी माफ़ करना है। संगत जी आप भी मुझे माफ़ करना। अंकल जी आपका भी शुक्राना, जो आप अपने सत्संग शेयर करते हैं हमारे, आप बहुत अच्छी सेवा कर रहे हो। गुरु जी आपको भी हेल्थ और वेल्थ ब्लेस करे, आपकी परिवार पर अपनी मेहर, अपनी कृपा बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।